बच्चों, हम आपको आज सिखाएंगे विद्युत क्षेत्र। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बताया था मैंने आपको कि स्थिर आवेश है ना, अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये कोई स्थिर आवेश है, ये अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो हम ये विद्युत क्षेत्र कैसे परिभाषित करें? हम इसको किस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि बेटा ये कोई आवेश है तो ये चारों ओर अपना क्षेत्र उत्पन्न करेगा। हम कैसे पहचाने कि इसका क्षेत्र कहाँ तक है? तो हम इसमें इसके पास कोई है ना और आवेश लिख करके आएंगे। तो हमने पढ़ा है कि समान प्रकृति के हैं तो उसको प्रतिकर्षित करेगा, विपरीत प्रकृति के हैं तो उसको आकर्षित करेगा। अब माना ये इसको क्या कर रहा है, यहां पर प्रतिकर्षित कर रहा है। अब इसको मैंने यहां की बजाय थोड़ा यहां रख दिया बाहर। अब मैं देख रहा हूं ये इसको प्रतिकर्षित नहीं कर रहा। मैं थोड़ा और पास लाया, अब भी नहीं कर रहा। अब यहां ले आया, अब ये करने लग गया। इसका मतलब ये कहां तक अपना प्रभाव दिखा रहा है? यहां तक। इसके बाहर अपना प्रभाव नहीं दिखा रहा। तो ये जहां तक प्रभाव दिखाता है वहीं तक इस आवेश का क्या रहता है? विद्युत क्षेत्र। देन मैं कहूं इस आवेश का विद्युत क्षेत्र कितनी दूरी तक है? यहां तक है, जिसमें ये अपना प्रभाव दिखाता है, अपनी एफिशिएंसी को शो करता है। जैसे मेरा प्लॉट है जिसमें मैंने घर बना रखे, यहां तक मेरा कब्जा है। अब इसमें कोई भी अन्य आदमी आ रहा है तो मैं उस पर अपना प्रभाव दिखाता हूं। मैं उसको आने भी दूं, मैं उसको नहीं भी आने दूं। तो ये है ना, ये मेरा विद्युत क्षेत्र। अगर कोई यहां सड़क पे खड़ा है यहां पर, और मैं उसको अपना प्रभाव दिखाऊं कि मेरे क्यों आए, वो कहता है सर आपके क्षेत्र में नहीं हूं, अब तो आपके क्षेत्र से मैं बाहर हूं। इसको बोलते हैं इन्फिनिटी, अनंत परिस्थिति। तो हम कहेंगे किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह अपना विद्युत प्रभाव दर्शाता है, उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसका है, ये मूल आवेश है, ये तो परीक्षण आवेश है। अब ये विद्युत क्षेत्र है ना, हम इसको दो रूपों में दर्शाते हैं। एक कौन सा रूप है? सदिश रूप। एक कौन सा है? अदिश रूप। इस विद्युत क्षेत्र के सदिश रूप को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको हम ई सदिश से दर्शाते हैं। ई का है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र का प्रतीक है ना ई होता है, और इसकी तीव्रता के लिए इस पर सदिश लगा देते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों शब्दों को कॉमन ही मान लेते हैं। विद्युत क्षेत्र है तो भी हम मानेंगे कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही पूछ रहा है। अब ये क्या चीज है? ये है कि जैसे इसका ये कोई क्षेत्र है, अब इसमें हम इसकी तीव्रता निकालना चाहते हैं। ये अलग अलग बिंदु पर अलग अलग होती है। अब जैसे मैं यहां तीव्रता निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं एक फिक्स कर लिया मैंने कि सर मैं 1 कूलाम का आवेश ला रहा हूं। लिया है सर। जैसे ही लाऊंगा यहां पर मैं, तो ये इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित। ये माना बल F है। तो इस पर जो ये प्रतिकर्षण का बल लगता है या आकर्षण है कोई, वो बल लग रहा है, वो जो बल है ना, उस बल का मान ही इस बिंदु पर क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। जैसे मैं यहां निकालना चाहता हूं यहां पर, तो वो 1 कूलाम लाया। अब इनके बीच में जो बल लग रहा है वो यहां होगी। ये अलग अलग बिंदु पर तीव्रता अलग अलग होती है, और अलग अलग आवेश के क्षेत्र की अलग अलग होती है। जैसे ये कोई दूसरा आवेश है कोई, इसकी कहीं यहां निकालोगे तो ये अलग आएगी। तो मैं यूं कहूं कि विद्युत क्षेत्र में आप किसी बिंदु पर 1 कूलाम का धन आवेश रख दो, तो उस पर जो बल लगेगा वो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है।
तो मैं इसको अगर सूत्र रूप में लिखूं तो यूं हो जाएगा ई सदिश बराबर एफ सदिश। और कोई भी राशि को एकांक मानते हो ना तो उसका क्या लगाना पड़ता है, भाग। आप अगर इसको एक कर दोगे तो ई बराबर क्या हो जाएगा, एफ। तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एक कूलाम के धन आवेश पर लगने वाला विद्युत बल ही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। हम सुविधा के लिए है ना बेटा इसको है ना बहुत छोटा मानते हैं, क्योंकि हर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो ये आवेश भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा जिससे सर ये क्षेत्र प्रभावित है। तो हम इस क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए इसको बहुत छोटा मानते हैं कि इसकी तीव्रता को तो तुम शून्य मान लो, बस इसकी तीव्रता निकालो। तो कई बार हम इस सूत्र को यूं भी लिख देते हैं, लिमिट Q अप्रोचेज टू जीरो F सदिश अपॉन क्या है, Q0 सदिश। देखो बेटा ये एक सदिश राशि है, तीर का निशान लग रहा है ना, तो इसकी दिशा भी बतानी पड़ेगी। इसकी दिशा, ये जो बल लग रहा है ना एक कूलाम के आवेश पर, सदैव उसकी दिशा में होती है। कि जैसे ये पॉजिटिव आवेश के कारण निकालोगे, ये यहाँ पर एक कूलाम है सर, तो नेचुरल है इसकी तीव्रता की दिशा बाहर की ओर होगी, क्योंकि बल है ना बाहर की ओर लग रहा है। अगर ये नेगेटिव आवेश है, ये तो सदैव रखना ही 1 कूलाम है, अब ये नेगेटिव आवेश इसको क्या करेगा, आकर्षित, तो इसकी एफ की दिशा इधर होगी, ई की दिशा भी इधर ही होगी। तो नेगेटिव आवेश की ओर तो ई की दिशा होती है, और पॉजिटिव आवेश से ई की दिशा किधर जाती है, बाहर जाती है। दूसरी बात, इसका मात्रक क्या होगा, हमने बल का मात्रक न्यूटन पढ़ा है, इसका कूलाम पढ़ा है। हम एक और मात्रक भी लिख सकते हैं, इसको मीटर से ऊपर गुणा कर दिया, मीटर से नीचे गुणा कर दिया। ये न्यूटन इंटू मीटर है ना, ये जूल होता है कार्य का मात्रक, और जूल बटा कूलाम है ना वोल्ट होता है। अभी हम आगे आपको सिखाएंगे वोल्ट, जिसका प्रतीक V होता है। तो इसका एक और मात्रक बन गया वोल्ट अपॉन मीटर। कौन सी पद्धति में है ये, SI पद्धति में है सर। देखो ये सदिश राशि है, इसका मात्रक ये 2 हैं, चाहे आप न्यूटन बाई कूलाम लिख दो, चाहे वोल्ट बटा क्या लिख दो, मीटर लिख लो सर। ठीक है बेटा। अब हम कहेंगे सर ये तो आपने दे दी डेफिनेशन, अब हम E का मान ज्ञात कैसे करें। तो हम आपको एक उदाहरण देख के समझा रहे हैं। Q आवेश से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम कहते तो सरल है, आप बल निकाल लो और इसमें सर जो परीक्षण आवेश ले रहे हो उसका भाग दे दो, या परीक्षण आवेश को 1 मान लो तो ये बल ही E के बराबर हो जाएगा। जैसे देखो ये हमारा Q आवेश है, ये इससे कोई R दूरी है, मैं यहां पर है ना कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा सर, यहां पर बल निकालूंगा सबसे पहले। तो आप यहां पर एक परीक्षण आवेश रख लो सर, तो इनके बीच जो बल होगा उसको किस सूत्र से निकाल लेंगे, सूत्र है Q0 कूलाम लगा दो, R का स्क्वायर, ये R की क्या है कैप, ये R कैप किधर है बेटा, देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये बाहर की ओर होगा, तो नेचुरल है E भी किधर होगी, इधर की होगी, ये F हो गया। अब मैं सूत्र लगा दूं, E बराबर F सदिश अपॉन क्या है Q0, Q0 R स्क्वायर, R की कैप, ये Q0 एक नीचे और है, ये Q0 से Q0 कट गया, E सदिश बराबर हो गया KQ अपॉन R स्क्वायर, R की कैप। R की कैप किधर है, O से P की ओर, यूं कह सकते। अगर आप इसको अदिश रूप में लिखना चाहो तो इसको भी हटा दो, इसको भी, सीधा बन गया KQ अपॉन क्या है R स्क्वायर। चूंकि ये R स्क्वायर नीचे है, ये वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यूं लिखूं मैं, तो हम इसकी ग्राफ अगर बढ़ाना चाहें, लिखना बनाना चाहें तो यूं बनेगी।
ये ग्राफ बता रही है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी ई का मान क्या होगा, घटेगा। ये क्या है बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है सर, क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर। अब हम आपको सिखाएंगे विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं ये क्या चीज है, ये विद्युत क्षेत्र को ही दर्शाने का एक और रूप है जिसका नाम है ग्राफीय रूप। ये विद्युत क्षेत्र को ग्राफीय रूप में दर्शाता है कि विद्युत क्षेत्र किधर से किधर जा रहा है। उसका अभी मैंने सिखाया ना, तीव्रता तो इस सूत्र से निकाल लें KQ/R इसके, लेकिन वो किधर से किधर जा रहा है उसका ग्राफीय रूप है। और इन बल रेखाओं से हम तीव्रता को भी माप देते हैं। अब ये है क्या चीज, ये है कि माना ये कोई Q आवेश है, ठीक है सर, ये इसका क्षेत्र है। ऐसे तो वास्तविक क्या होता है, इन्फिनिटी तक होता है क्षेत्र सर। अब इसमें हम क्या कर लेंगे कि हम यहाँ पर कोई भी यहाँ एक कूलाम का आवेश रख दिया, इसको परीक्षण आवेश कहते हैं, तो ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित। कहाँ तक करेगा, इन्फिनिटी तक। यहाँ पर रखेंगे ये भी इन्फिनिटी तक, यहाँ पर ये भी इन्फिनिटी, यहाँ ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी। अब इसके ये जो पथ है, ये पथ ही क्या कहलाती है, विद्युत बल रेखा। कि विद्युत क्षेत्र में अगर कोई परीक्षण धन आवेश है ना, उसको हम स्वतंत्रता पूर्वक रखते, तो वो जिस मार्ग या पथ पर चलेगा वो ही मार्ग या पथ क्या कहलाती है, विद्युत बल रेखा। जैसे बेटा ये नेगेटिव आवेश है माना, ये सब कुछ, तो इसकी तरफ आएगा, ये कहां से आएगा, इन्फिनिटी से। तो ये बल रेखा बेटा यूं हो जाएगी, ये तीर का निशान इधर है। अगर माना एक धन आवेश है, एक ऋण आवेश है, ये माना सपोज ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो अब क्या होगा, देखो बेटा ये पॉजिटिव है ना, यहां पर रखोगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, प्रतिकर्षित। तो ये प्रतिकर्षित होता होता इधर आएगा, ये इसकी बल रेखा। इधर करोगे तो इधर ये तो दूर पड़ गया, तो ये केवल प्रतिकर्षित ही होगा, आकर्षित नहीं हो पाएगा। ये अनंत से आएंगे, ये सर द्विध्रुव की बल रेखा होगी। तो विद्युत बल रेखाएं क्या हैं, यदि कोई हम है ना परीक्षण धनावेश विद्युत क्षेत्र में रखें तो वो स्वतंत्रता पूर्वक जिस पथ पे चलता है वही क्या कहलाती है, विद्युत बल रेखा कहलाती है। इसकी कुछ विशेषताएं, नंबर 1, ये सदैव धन आवेश से चलती हैं और ऋण आवेश पर है ना रुकती है सर, सदैव। नंबर 2, ये किसी भी वस्तु से निकलती है ना तो सदैव 90 डिग्री पे निकलती है, ये सब बेटा 90 डिग्री के एंगल से। और जहां मिलेंगी वहां पर भी कितने पे मिलेंगी, 90 डिग्री पर ही मिलेंगी। देन सतह के लंबवत निकलती हैं और लंबवत ही एकत्र होती है। तीसरे नंबर की बात ये है, इन पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचे ना बेटा, ये स्पर्श रेखा, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को दर्शाती है। जैसे इस पर स्पर्श रेखा, ये तो एक सीधी रेखा है तो इसी के अनुदिश होगी, ये ई की दिशा बताती है। नंबर 4, ये है ना, ये खुले वक्र होती है, बंद नहीं होती है। जैसे ये यहां से चली है तो ये बेटा ये यहां ही रुक गई बस, ये पूरा तो बंद तो तब होता है जब इधर से यूं आती, यूं। तो ये क्या है, काल्पनिक है ना, खुले वक्र होती है, बंद नहीं होती। कोई भी दो बल रेखा है ना बेटा आपस में काटती नहीं है, क्योंकि अगर काटेंगी ना तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा हो जाएंगी, इसलिए विद्युत क्षेत्र तो एक ही है, इसलिए ऐसा होना असंभव है। नेक्स्ट है, देखो बेटा अगर ये विपरीत प्रकृति का आवेश है तो ये अपनी लंबाई में जाके है ना सिमटती है, ये क्या दर्शाती है, आकर्षण। और अगर ये समान प्रकृति के होते बेटा, समान, तो ये क्या करते हैं, ये सिमटती नहीं है। ये जैसे यहां धनावेश रखोगे तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, फिर आप अगर और पास लाओगे तो ये कहेगा मेरे क्षेत्र में भी नहीं आए, तो ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा।
अब जैसे इधर रखोगे तो ये प्रतिकर्षित, इधर रखोगे तो ये प्रतिकर्षित, ये तो इधर चले जाएंगे बल रेखाएं अनंत तक, ये तो। लेकिन जब आप इसको, ये दोनों आवेश हैं, जब यहां रखोगे तो ये प्रतिकर्षित करेगा, तो ये आगे बढ़ना चाह रहा है, लेकिन ये ऑलरेडी यहां पर है, ये इसको भी प्रतिकर्षित करेगा, तो ये बेचारा अपने रास्ते से यूं मुड़ जाएगा। ऐसे ही यहां रखोगे तो ये प्रतिकर्षित करेगा, ये अपने रास्ते से मुड़ जाएगा। तो यहां से कोई बल रेखा नहीं जाती, इसको उदासीन बिंदु कहते हैं। और यहां पर E बराबर कितना होती है, 0 होती है। नेक्स्ट है विद्युत बल रेखाएं है ना, सदैव कोई भी वस्तु होती है ना, उसके सतह के लंबवत निकलती है। नेक्स्ट है विद्युत बल रेखाएं है ना, आवेशित वस्तु या चालक वस्तु के अंदर नहीं जाती, क्योंकि उसके अंदर E बराबर क्या